खुदा यीशु के अजीम जलाली और फजल नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज शाम हम आपके एक अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं। और सवाल अक्सर ये किया जाता है कि क्या आजमाइश खुदा की तरफ से आती है या शैतान की तरफ से? क्या खुदा आजमाता है? तो बाइबल मुकद्दस में से इसका जवाब जो है वो हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या गाइड करती है। तो जब आप मेरे साथ यकूब का खत पढ़ते हैं पहला बाब और उसकी 13 आयत, तो बाइबल मुकद्दस में इस तरह जो है मरकूम है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब भी कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। मेरे अजीजों, खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। खुदा को आपके पास्ट का पता है, खुदा को आपके प्रेजेंट का पता है, खुदा को आपके फ्यूचर का पता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इससे पहले कि तू माँ के पेट में खलक हुआ मैं तुझे जानता हूँ। वो जानता है, वो हमारे लिए मंसूबे रखता है, वो हमारे लिए प्लान्स रखता है। वो कहता है मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए बेहतरी के हैं। आजमाइश इंग्लिश में कहते हैं टेम्पटेशन, मुश्किल वक्त, परेशानी की घड़ी। जब भी आजमाइश हम पर आती है तो अक्सर इंसान सोचता है कि खुदा को मेरी फिक्र नहीं। खुदा ने हम पर आजमाइशें रखी, आजमाइशें हमारे लिए रह गई हैं। तो बाइबल मुकद्दस जो है इसका आंसर ये देती है कि खुदा नहीं है, आजमाइशें खुदा की तरफ से नहीं आती। आप मिसाल लें खुदा यीशु मसीह की, तो वहां पर भी यही लिखा है कि रूह जो है खुदावंद यीशु को जंगल में ले गया और आजमाया किसने? अबलीस ने, ताकि वो अबलीस से आजमाया जाए। अबलीस जो है वो आजमाता है, वो आजमाइश में डालता है। वो आपके रिलेशन को जो खुदा के साथ है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का रिलेशन बाप के साथ था, जब ऐलान हुआ ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तो वो उस रिलेशन को तोड़ने के लिए आ गया। उस रिलेशन को 3 दफा कोशिश करता है कि तोड़े, लेकिन तीनों आजमाइशों में खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दी। अबलीस जो है हारा, अबलीस शर्मिंदा हुआ, क्योंकि जब भी आजमाइश आती है और हम खुदा की हजूरी में चल रहे होते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हैं, तो फिर खुदा की प्रोटेक्शन, खुदा की हिफाजत, खुदा की कुदरत, खुदा का रूह आपके साथ काम कर रहा होता है और आप ओवरकम, आप विक्टोरियस होते हैं इन जीसस नेम। तो लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कहा लूका 22 बाब की 40 आयत में, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा यीशु मसीह तो हमें कहते हैं दुआ करो, इससे पहले कि आजमाइश आए आप दुआ में वक्त गुजारो, क्योंकि दुआ वो पावर है जो हम खुदा के साथ कमिटमेंट होकर, खुदा के साथ बात कर कर रिसीव करते हैं और इससे आप ओवरकम होते हैं। वो जो कहता है दुआ करो आजमाइश में न पड़ो, और हम कहते हैं हमें आजमाइश में ना ला, तो क्या वही आजमाइशें लाता है और वही कहता है कि दुआ करो? नहीं, ऐसा बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलता। खुदा जो है वो हमें नहीं आजमाता, बल्कि 14 आयत पढ़े तो लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो सोचे हैं, हमारे जो ख्याल हैं, हमारी बड़ी बड़ी विशेष हैं, उनमें हम फंस कर आजमाए जाते हैं, क्योंकि फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा
होती है, गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए खुदा जो है वो हमें नहीं आजमाता। हाँ, टेस्ट जरूर होता है हमारा ईमान। जैसे स्कूल में टीचर्स जो है, असातिज़ा जो है, सादा मिसाल दूंगा कि टेस्ट लेते हैं। टेस्ट इसलिए लेते हैं कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा स्टूडेंट जो है, मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, ये इस लायक है कि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। ये एक क्लास आगे हो, एक स्टेप आगे हो। इसी तरह टेस्ट जो है, इम्तिहान जो है, वो हमारे लिए होता है तो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, एक स्टेप आगे खुदा के कद काठ की पहचान करते हैं, खुदा की तरफ और आगे बढ़ते हैं। टेस्ट खुदा की तरफ से हो सकता है, लेकिन टेम्पटेशन खुदा की तरफ से नहीं है। टेस्ट खुदा को पता है कि ये मेरा बेटा जो है पास करने वाला है, ये मेरा बेटा आगे बढ़ने वाला है, और वो हमारी आजमाइशों में हमारे साथ है। बाइबल इसका जो है वो हमें सिखाती है, अब्रानियों 2 बाब की 18 में, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। इसके बारे में लिखा है यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह हमारी आजमाइशों में हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है कि सब हालतों में हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन फिर भी बेगुनाह रहा, फिर भी उसने गुनाह नहीं किया। तो फिर वो कहता है, ऐ शैतान दूर हो। आज अगर आप भी अपनी आजमाइशों में खुदा की हजूरी में चलते हुए पास होते हैं, तो आप भी कह सकते हैं, शैतान दूर हो, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। अगर आप मुश्किलों से, आजमाइशों से बचना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुआ करें। आप आजमाइश आने से पहले ही दुआ करें, ताकि अबलीस का वार आप पर ना हो सके। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से